यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट और हमारे अतिथिगण व सभी अभिभावकगण, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सभी अभी तक सुनते आ रहे हैं, रोल प्ले के माध्यम से सभी ने सुना और सभी ने अपने विचारों को व्यक्त किया, बताया कि समाज में, परिवार में चल क्या रहा है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको संगीत के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगी और चाहती हूँ कि सभी ध्यानपूर्वक सुने। ये कहानी है उस बागवान की जो एक बाग लगाता है, अपने बाग में जितने भी बीज बोता है उसकी रखवाली, उसकी परवरिश सभी को एक समान देता है, लेकिन पता नहीं कमी और चूक कहाँ रह जाती है। जो अब देखने के लिए मिल रहा है, मतलब जैसा वो फल चाहता है ऐसा नहीं, ऐसा फल उसे नहीं मिलता। तो मैं गीत के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगी कि बाग को जन्म देने वाला बागवान और परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ से बल्कि उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है जब एक रोज़ वह थक कर अपनी ज़िंदगी से थक जाएगा तब वही साया उसके काम आएगा। वो धरती तर से अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए, हर मौसम की खुशबू चुनकर बाग़बां बाग सजाए, के बागों के हर फूल को अपना समझे बाग़बां, बागों के हर फूल को अपना समझे बाग़बां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बाग़बां, बाग़बां रब है बाग़बां, बाग़बां रब है बाग़बां, बाग़बां रब है बाग़बां। हो मधुबन की बहार ले आए, मौसम रीते रीते, हाय मौसम रीते रीते, हाय मौसम रीते रीते, जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, विरहा के क्षण बीते, हाय विरहा के क्षण बीते, हाय विरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बाग़बां, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बाग़बां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बाग़बां, बाग़बां रब है बाग़बां, बाग़बां रब है बाग़बां, बाग़बां रब है बाग़बां, बाग़बां रब है बाग़बां। हो उंगली थाम कर जिन बिरवों को हमने
बस वन भर नैनों से उनको देखे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। और यही सोच कर सांसें लिख दी इन बिर। एक परिवार का थोड़ा सा मैं विराम मतलब बीच में आपको समझाना चाहूँगी कि मैं गा क्या रही हूँ। उस परिवार के पिता की, उस माँ की ये कहानी है, उस बाग के माली की, कि वह पौधे को जब से वो बीज बोता है और दिन से एक एक दिन इंतज़ार करता है कि जिस दिन ये बीज अंकुरित होगा पौधा बनेगा, पौधे के बाद पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बनेगा तो इसकी छैया में मेरा जीवन भी धीरे धीरे व्यतीत हो जाएगा। लेकिन देखता क्या है, जिस पेड़ को उसने पानी देकर, खाद देकर, अपनी खून पसीने की कमाई से बड़ा किया है, लेकिन आज जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसका ध्यान वहाँ से बिल्कुल अलग हो चुका है। जो वो चाहता था ऐसा हो ही नहीं रहा, तो सोच रहा है कि कमी मेरी परवरिश में रही, कहाँ रही इस बात को, कि यही सोच कर सांसें लिख दी इन फूलन के नाम, इनकी छैया छैया बीते उम्र की ढलती शाम। वो गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान, गूंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। हो वो सूरज है लाई जिसने धूप आंगन आंगन में है, क्यों है अकेलेपन का अंधेरा आज उसी दामन में। और क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान, क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। और सोच रहा है बैठ के कि परवरिश में कमी कहाँ रही, संस्कारों में मेरे ऐसी कौन सी चूक हो गई जो मैं अपने बच्चे को नहीं दे पाया, अपने उस पौधे को, नन्ही सी जान को नहीं दे पाया। क्योंकि वो समय भी था जब एक बार राजा दशरथ के कहने पर श्री राम जी ने पूछा नहीं कि मुझे वनवास पिताजी दिया किस लिए, मुझे जाना क्यों है, सिर्फ इतना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बस मेरे पिता की आज्ञा है और मुझे माननी है, सिर्फ इतना था। एक बेटा श्रवण कुमार भी हुआ है, उनकी मिसाल भी आज भी दी जाती है। तो लेकिन आज क्या, अगर बच्चों से कुछ कह दो तो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों करना है ये सब। तो अब सोच रहा है बैठ के कि किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत, हाय उड़ने लगी है रेत। अब बागबान सोच रहा है क्या कि क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान।
और अंत में 2 लाइनें, मैं एक बात सभी से, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसा कि मेरी दीपाली मैम ने बताया, अनु मैम ने बताया, जयवीर सर, सभी अभी मेरी टीचर्स बता के गई, सहअध्यापिका, क्या कि कहीं ना कहीं उस बीज में कमी रह गई है। बीज अर्थात संस्कार, संस्कारों में कमी रह गई है। हम सीधा दोष बच्चे को दे देते हैं कि हमारे बच्चे खराब है, लेकिन बच्चों में जो संस्कार डालने वाले हैं वो है कौन? हम माता पिता ही तो होते हैं। हम भी माता पिता हैं, हम भी, मैं भी किसी की माँ हूँ, आप भी। आज हम उन्हें समय नहीं देंगे, जब बच्चा छोटा है उसे हमारी ज़रूरत होती है और हम उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते, बेटा ले, अपने काम से बचने के लिए, ये रोए ना, बस चुप हो जाए किसी तरह से। और आज जब वो बड़ा हो जाता है, उसे लत लग चुकी होती है, उस समय हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये फ़ोन ना देखे, फिर उसे सीधा सीधा मना कर रहे हैं, तो क्या वो मानेगा? पहले लत लगाने वाले भी हम ही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारे शास्त्रों में भी उदाहरण दिया गया है, जैसा मैम ने बताया कि माँ के गर्भ से ही बच्चे के अंदर संस्कार पैदा हो जाते हैं। वो हर एक क्रिया जो माँ करती है, उस बच्चे का उस पर असर पड़ता है, उस माँ का असर उस बच्चे पर पड़ता है। कैसे? अभिमन्यु के बारे में सभी ने सुना होगा कि जब वे माँ के गर्भ में थे, चक्रव्यूह के अंदर जाने की रचना, जो कला थी, वो सीख चुके थे, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर आने का रास्ता था तो उनकी माँ को नींद आ जाती है। सुना है ना सभी ने? तो बस वही वो मार खा जाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि एक माँ का बच्चे पर असर नहीं पड़ता? पूरा असर पड़ता है। तो हमें अगर कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो उस बीज को, जिस दिन से वो बीज उस धरती में बोया जाए, हम उसी दिन से उसकी रखवाली करें। और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी बच्चों से भी कहूँगी और माता पिता से भी, कि इस बात पर ध्यान दें। माता पिता को भी बच्चों की ज़रूरत है और बच्चों को भी माँ बाप की है। जहाँ वो गलत हैं, उनके साथ माँ बाप ना बन के एक दोस्त जैसा रिश्ता निभाइए। कि कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, इनका कर्ज चुका पाए ऐसा कोई इंसान नहीं, इनका कर्ज चुका पाए ऐसा कोई धनवान भी नहीं। मुश्किल वक्त की ठोकरें लगी तब समझ आया, कितना ज़रूरी होता है सर पर माँ बाप का साया। और सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझाकर जो गिर जाए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो दोबारा नहीं खिलते, नहीं खिलते। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सहअध्यापक अजीत मिश्रा सर जी को बुलाना चाहूँगी। वो अपने शब्दों के माध्यम से आपको आगे का सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो उसे क्षमा कर देना।